आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बेंगलोर के प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर वाई राजेंद्रिका में बलिया की पावन धरती पर स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आपका सौभाग्य रहा है कि आपको मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला। आप विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार के प्रबंधन में, संस्थागत निर्माण, पर्यावरण तकनीक तथा प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। मुझे विश्वास है कि आपका सारगर्भित उद्बोधन हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बलिया जनपद का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह महर्षि वाल्मीकि, भृगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि, परशुराम ऋषि और जमदाग्नि ऋषि जैसे संतों की धरती है। शहीद मंगल पांडे एवं चित्तू पांडे जैसे अनेक स्वतंत्र नायकों को जन्म देने वाली इस धरती को मैं नमन करती हूँ। यह विश्वविद्यालय पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर स्थापित है। आज के अवसर पर मैं उनका पुण्य स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे बीच एक शासकीय विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे आए और कुछ न कुछ लिखकर पेंटिंग करके इधर पहुंचे हैं। नई साल शुरू हुई, हैप्पी न्यू ईयर तो होता ही, लेकिन एक काम करना और करवाना, बच्चों को प्रेरित करना, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, कैसे जाना है, वहां जाकर क्या करोगे, क्या लेकर जाओगे, क्या सीखोगे, क्या देखोगे, ये सभी पूर्व से आगे से बच्चों को सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा। और वो बच्चे जो सिखाया जाता है वो ही आत्मसात कर लेते हैं और फिर स्टेज पर जब आना होता है तब वो दे देते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने इतने सुंदर सुंदर चित्र हमारे समक्ष पेश किए। इसी वजह से बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो संभालो भाई, खाना पीना क्या है, पीना तो ठीक है, आपको होता रहता है पीने का तो, लेकिन संकल्प कीजिए भाई, खाइए लेकिन पीजिए मत। इधर तो ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब पता है हम लोगों को, फिर भी चस्का है, चस्का, और वो ही हमारे सेहत की बर्बादी कर देता है। और इसके बाद बच्चे बड़े होते हैं तो वो काम करते रहते हैं। बंद कब होगा ये सब? एक एक व्यक्ति जो संकल्प करेगा कि मेरे घर में नहीं होगा, माँ तो चाहती है कि घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आदत इतनी क्या है, इतनी अंदर दब जाती है कि इसके बिना चलता ही नहीं है। मित्रों, पौष्टिक आहार खाना यही हमारा काम है। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनो में एक नया काम अभी शुरू हो रहा है मित्र, इसमें आपको भी हिस्सा लेना है। और आप लोगों को पता है G20 शिखर सम्मेलन, ये 20 देश ऐसे हैं, दुनिया के 20 देश, पूरे विश्व में जितने देश हैं ये सबकी संपत्ति टोटल करो, इसमें से 80% संपत्ति सिर्फ मात्र ये 20 देशों के पास है। इतने बड़े ये 20 देश हैं। 60 साल से हर साल शिखर सम्मेलन होता है, लेकिन कभी भारत की बारी नहीं आई। भारत में कभी G20 का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। अब नरेंद्र भाई ने अपना नाम और अपना काम और 140 करोड़ की जनता का सहयोग से
बनाया है, भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का प्रयास किया है। और इसी वजह से इस 2023 इस साल का शिखर सम्मेलन भारत का नेतृत्व में होने वाला है। भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन हो रहा है 60 साल के बाद। मित्रों, ये गौरव की बात है हमारे लिए। पूरे देश में हो रहा है। इसमें यूपी में 4 नगरों में होगा, आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा एवं वाराणसी। यह बैठक मानवता के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की थीम पर आधारित है। हमारे देश के पास कई ऐसे महत्वपूर्ण संदेश हैं जिसे हम इस मंच से प्रसारित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होने के नाते मेरी अपेक्षा है कि पास के जनपद वाराणसी में आयोजित इस महा इवेंट में आपका विश्वविद्यालय भी सहभाग करे तथा कुछ ऐसे मेधावी छात्रों का चयन करे जो G20 बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को संवाद स्थापित करने के लिए विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर बनाए जाने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दे सके। लेकिन भाषा का प्रॉब्लम आएगा। मतलब जापान में से होंगे 80-20 का रेशियो, 80% मेडल कौन ले जाता है? जरा बोलिए ना। लड़कियां। और लड़कों के लिए कितना छोड़ा? 20%। और मुझे लगता है कि 5 साल के बाद शायद 100% वो ले जाएगी। जागो भाइयों, जागो, कुछ सीखो। क्या होगा? और बार बार मैं हमारे कुलपतियों को बोलती हूँ कि भाई अब PhD तो करवाओ इस विषय पर कि ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। और मैं तो महिला हूँ तो मुझे तो अत्यंत खुशी होती है कि हमारी लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं। लेकिन माता को भी चिंता होती है कि बेटी बड़ी होगी, अच्छी पढ़ी लिखी है तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो कहां से आएगा? तो उनको भी चिंता हो रही है। ये बेटी तो बड़ी हो गई, आज तो गोल्ड मेडल लेकर आई है, लेकिन ढूंढती है तो कोई मिलता ही नहीं है। ये स्थिति भी आ जाएगी मित्रों। और तीसरी स्थिति ये आएगी कि जो स्टेज पर बैठे हैं ना, इसमें दो महिलाएं दिखाई पड़ती हैं और इसमें पता नहीं कितनी है वो, लेकिन इसमें 100% होगी 5-7 सालों के बाद। इनमें भी आपका नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो मेरिट लिस्ट तैयार करवाया है रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसमें आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया वो भी आ जाता है। आपकी एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगी तो रिटर्न एग्जाम में आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया ये भी इसमें आ जाता है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको करना है क्योंकि आपको टीचिंग करना है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना और सामने एक्सपर्ट कमिटी बैठी है उसको समझाना, इसमें से मार्क प्राप्त होते हैं। और इसके बाद सिर्फ 10 मार्क्स आपका इंटरव्यू का होगा। इसमें 8-10 कोई प्रश्न पूछेंगे अलग अलग प्रकार के, इसमें से आपको मार्क्स मिलेगा मित्रों। संपूर्ण पारदर्शिता से ही ये रिक्रूटमेंट हो रही है। इसमें कोई मेरा तेरा विधायक का, MP का कि बड़े लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ चलने वाला नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा कि इसमें भी जो लड़कियां आ गई तो 100%। फिर यूनिवर्सिटी का नाम बदलना पड़ेगा, विश्वविद्यालय
और गर्ल्स। ठीक है भैया, मुझे तो चिंता होती है, इसी वजह से मैंने आपको ये बताया।